From a disk of radius r, mass m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center? ये एक डिस्क है मेरे पास, ठीक है। इस डिस्क का इस पोर्शन को रिमूव किया जाता है, इस डिस्क के इस पोर्शन को रिमूव किया जाता है। पूरी डिस्क का मास m और रेडियस r है। जो इसमें से पोर्शन रिमूव किया जाता है उसका मास पता नहीं, लेकिन उसकी रेडियस r/2 है। तो जो ये रिमेनिंग डिस्क है ना, जिसको मैंने शेड कर रखा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया O पॉइंट के अबाउट बताना है। करने का तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें एक पार्ट कट करा जाता है, पहले क्या करेंगे, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस पॉइंट के अबाउट। फिर इस वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसी पॉइंट के अबाउट, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा बची हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी पॉइंट के अबाउट। तो ये ध्यान रखना है कि जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसका और पूरी का, वो ओ के अबाउट निकालेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी इसके अबाउट ही आएगा। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क अबाउट ओ, यानी कि जो ये रिमेनिंग डिस्क मतलब ये जो शेड कर रखी है मैंने, इज इक्वल्स टू रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिग डिस्क, ये बिग वाली डिस्क अबाउट ओ, माइनस स्मॉल डिस्क, एस ओ का मतलब है स्मॉल डिस्क अबाउट ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिग डिस्क, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब निकालना है स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो निकालने से पहले स्मॉल डिस्क का मास भी तो निकालूं, क्योंकि पूरी डिस्क का मास m है, पूरी डिस्क की रेडियस r है, स्मॉल डिस्क की रेडियस r/2 है, बट स्मॉल डिस्क का मास नहीं पता हमको। तो πr², पूरी डिस्क का एरिया क्या होता है, πr²। तो πr² का मास कितना है, m। तो यूनिट एरिया का इस मास कितना होगा, इसको नीचे ले जाएंगे, m/πr²। तो यूनिट एरिया का मास आएगा m/πr²। अगर यूनिट एरिया का मास m/πr² है तो इतने एरिया का मास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एरिया कितना है, πr/2 का होल स्क्वायर। तो m' इतने एरिया का मास हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू दिस एरिया। ठीक है ना, जैसे यूनिट kg एप्पल्स 100 के हैं, तो 5 kg कितने के होंगे, 100 × 5। सिमिलरली यूनिट एरिया का मास ये है, तो इतने एरिया का मास यानी कि πr²/4 का मास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, πr² गया, m/4 बचा, तो m' क्या आ गया, m/4 आ गया इसका मास। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ध्यान से, इस स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट, O1 के अबाउट, वो तो हाफ m' r/2 का स्क्वायर होगा, लेकिन मुझे इसके अबाउट चाहिए। तो ये दोनों एक्सिस जो होंगी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया O1 वाली एक्सिस के अबाउट प्लस इस डिस्क का मास मल्टीप्लाई बाय इन दोनों एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ISO की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ISO की वैल्यू क्या होगी, हाफ mr², यानी कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हाफ, क्योंकि मास इसका m/4 है, रेडियस r/2 है ना, इस एक्सिस के अबाउट, प्लस इसी का मास इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो प्लस इसका मास मल्टीप्लाई बाय जो इन दोनों के बीच की एक्सिस है उसका स्क्वायर। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का r/2 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा r²/4। तो ये हमारे पास आ गया ISO, ख़त्म। अब सॉल्व करना है, तो यहाँ से mr² अपॉन में 16 बाहर ले लेता हूँ, अंदर बचेगा 1/2 + 1। ठीक है, 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/2। 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा, नीचे 16 था तो 16 × 2 32 आ जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, हाफ mr² को और 3/32 mr² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13/32 mr² आ जाएगा।
Thank you for watching the video.